बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन कचूरी। इसके लिए इसकी फिलिंग हम सबसे पहले बनाएंगे। एक पैन में हमने 3 टेबलस्पून तकरीबन ऑयल डाला है। 2 to 3 टेबलस्पून आप इस्तेमाल करेंगे। एक छोटी प्याज हमने बारीक बारीक काट कर इसमें डाली। इसको हम सौते करेंगे, ब्राउन नहीं करनी हमने। जब ये ट्रांसलूकेंट हो जाएगी, बस 1 से 2 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। दूसरी तरफ चिकन हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं या हड्डी वाला भी। उसको बॉईल करने के बाद आप हड्डियों से अलहदा करके उसको श्रेड कर लें। बारीक बारीक तारें उसकी बनाकर तकरीबन 1 कप आपके पास तैयार होना चाहिए। इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और साथ ही इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। ब्राउन नहीं आपने होने देना। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाफ कप इसमें पानी डाल के इसे थोड़ा सा नरम होने के लिए रख देंगे। यहाँ हम एक पेस्ट तैयार करेंगे जो हम कचौरी में यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर का लिया है 1 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून घी है हमारे पास। ये तीनों चीज़ें हम आपस में अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। पेड़े हमने बना लिए हैं, जिसकी डो की रेसिपी अभी हमने पीछे शेयर की है। इस साइज़ के पेड़े आपके होने चाहिए। इसकी हम फ्लैट छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होनी चाहिए और मोटी भी नहीं होनी चाहिए। जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसको हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, एक एक पेड़े के ऊपर। लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से चारों तरफ से फोल्ड करके इन पेड़ों को एक ट्रे में 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देने को हम रख देंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा से बेलेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा एक पेड़ा तैयार होगा। यहाँ पर हमने श्रेड किया हुआ चिकन इस प्याज में शामिल कर दिया है। प्याज हमारी नरम हो गई थी, पानी इसका खुश्क हो गया था। साथ ही हमने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा बीच में शामिल किया है। हस्बे ज़ायका नमक भी आप शामिल कर दीजिए। अब हम 1 टेबलस्पून मैदे का लेंगे। साथ ही हमने हाफ टी स्पून काली मिर्च भी इसमें डाल दी है। मैदे को हम इस चिकन के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। आंच आपने हल्की रखनी है, मैदा लगने ना पाए। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, 2 to 3 टेबलस्पून। और साथ ही 2 to 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जल्दी जल्दी चम्मच हिलाते हुए ये पानी हमने खुश्क कर लेना है। बस डो हमारी ये तैयार है। इसको ठंडा होने तक हम इंतज़ार करेंगे। पेड़े हमारे तैयार हैं। ये देखिए, इनको हम दोबारा से इन पेड़ों को बेलेंगे। पहले हम इन्हें हाथ से हल्का सा फ्लैट कर लेंगे। खुश्क मैदा हमने यूज़ नहीं करना है। इसको बेलन के साथ आप फ्लैट कर लेंगे। तमाम पेड़े हमने फ्लैट कर लिए हैं। अब जो पेस्ट हमने बनाया था घी, बेकिंग पाउडर और कॉर्नफ्लोर के साथ, उसे हम दोबारा से इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, और इस तरह से इसको चारों तरफ से फोल्ड करके एक बार फिर हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम दोबारा से इसे फ्लैट करेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून के बराबर अपना मिक्सचर लेंगे।
और एक एक पेड़े के अंदर इसको फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं डालना, नहीं तो आपकी कचौरी फट सकती है। चारों तरफ आप हल्का सा पानी का हाथ लगाइए और उसके बाद इसको इस तरह से आप फोल्ड कर दें। इसकी चारों साइड्स आराम से चिपक जाएंगी आपस में। एक पोटली की शक्ल में आपने इसको बना लेना है और हथेली की मदद से हल्का सा दबा दीजिए। इस तरह से हम सारे पेड़े बनाकर रख लेंगे। इसको फ्राई करते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि जो तरफ हमने बंद किया था वो तरफ हम घी में अंदर की साइड पे रखेंगे। ये देखिए हमारी कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं। Please subscribe my channel and press the bell icon.